और हमारी व्यवस्था कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है, जीवों में भी भगवान। इसी भावना तो भगवान ने सनातन में व्याप्त कर रखा है। यही तो सनातन को सबसे महान बनाती है। जब निषाद राजगुरु ने देखा, एक गुप्तचर ने आके बताया कि भरत जी संपूर्ण सेना लेकर निकले हैं, तो एक बार निषाद राज के मन में आया, कहीं भरत जी श्री राम जी को मारने को नहीं जा रहे, क्योंकि मित्र यदि सच्चा है तो उसे आपके हित की चिंता होगी। तो कहने लगे तुम लोग तैयार रहना। अपने भाइयों से कहा, निषाद भाइयों से कि तैयार रहना, पहले मैं देख जाऊं, पूरी बात जान तो लूं, समझ तो लूं, क्या ऐसा है या कोई और बात है। क्योंकि आधी अधूरी बात जानकर कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भरत जी के पास जाते हैं और अपना नाम बताते हैं, गांव जात जो ना इस्माइल, तीन जोहार माथ महिलाई। और भरत जी को दंडवत होकर प्रणाम करते अपना नाम बताते हैं। भरत जी विवल होकर निषाद भैया को उठाकर गले से लगा लेते हैं, क्योंकि भगवान के परम मित्र। धन्य धन्य सुर मंगल मूला, सुर सराहते बरसई फूला। जाति पात पूछे नहीं को, हरि का भजे सो हरि का हो। भरत जी ने क्या जात पूछ कर लगाया निषाद राज को गले? क्या राम जी ने मित्र बनाया तो जात देखकर बनाया मित्र? नहीं, मित्र हृदय देखकर बनाया जाता है। हृदय किसको लगाया जाता है? जो हृदय के लगाने योग्य हो, जाति देखकर नहीं। हमारे यहाँ कभी यह परंपरा नहीं जाति देखकर लगाने की। निषाद राज जी भरत भैया को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां मां जानकी और श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत भैया उस स्थान की प्रदक्षिणा करते हैं, उस स्थान को दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी आंखों से बरबस आंसू बहने लगते हैं कि मेरे भैया को, मेरे भाभी के, मेरे अनुज को इस ऐसे स्थान पर रुकना पड़ा, उसकी चटाई बनाकर सोनी पड़ी। फिर केवल भैया से मिलकर सभी गंगा जी को पार करते हैं। भरद्वाज ऋषि जी के आश्रम पहुंचते हैं। भरद्वाज ऋषिवर कहते हैं कि हे भरत, तुम चिंता ना करो, अपने हृदय में किसी प्रकार का कोई दुख ना रखो, कोई ग्लानि ना रखो, क्योंकि तुम्हें रघुवर सरकार अपने प्राणों से अधिक प्यार करते हैं। जितना तुम्हें वो प्यार करते हैं उतना किसी को नहीं करते हैं, क्योंकि धर्म को सबसे अधिक प्रिय क्या है? मोक्ष। राम धर्म का प्रतीक है, भरत मोक्ष का प्रतीक है। धर्म को सबसे अधिक प्रिय मोक्ष ही है। भरत भैया के पांव में छाले पड़ गए हैं। झलका झलकत पाए में कैसे? पंकज कोस कोस पर जैसे। भरत सब तो घोड़े गाड़ी आग पर सवार हैं, परंतु भरत भैया घोड़ा गाड़ी पर नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं मेरे भैया पैदल भी गए हैं तो मैं ऐसे ही जाऊंगा अपने भैया को लाने। इधर रघुनाथ जी पूजन करते हैं। उनके हृदय में ऐसा प्रतीत होता है कि भरत जी उनको लाने वाले हैं। यदि आप किसी से हृदय से प्रेम करते हैं तो उसके अंदर का दुख आपको अवश्य अनुभव होगा।
रघुनाथ जी हाथ जोड़कर प्रातः स्नान के बाद मां वन देवी को प्रार्थना करते हैं। कहते हैं मां, हे मां वन देवी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करोगी? अपने इस पुत्र की प्रार्थना को आप स्वीकारेंगी मां? वन देवी आती है, कहती है कि आदेश करिए रघुनाथ जी, सरकार आप तो अधिष्ठाता है। उन्होंने कहा नहीं मां, प्रकृति सबसे बड़ी होती है, वो सभी की मां है। हम सभी का क्या कर्तव्य है? प्रकृति की रक्षा करना, यही तो रघुनाथ जी सिखाना चाह रहे हैं। हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, लगाते एक भी नहीं है। हमारे पूर्वज तो हमको ऑक्सीजन देकर गए हैं, परंतु हम अपने बच्चों को अभी से जल खरीदने लगे हैं। हम अपने बच्चों को क्या सौंप के जाएंगे? ग्लोबल वार्मिंग की बात एसी वाले कमरों में होती है, प्रकृति के बीच में नहीं। तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक प्रकृति के बीच में नहीं होगी ये बात। रघुनाथ जी मां प्रकृति मां वन देवी से कहते हैं कि मां, मैं जिस मार्ग से आया हूं उस मार्ग के समस्त सूलों को, कंकड़ों को, पत्थरों को पुष्प के रूप में परिवर्तित कर देना। ऐसे कर देना कि जैसे कोमल गुलाब की पत्तियां। मां वन देवी आश्चर्य